हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 ना पीक बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.5 करने वाले हैं। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो कह सकते हो कि छोटी एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन है इसीलिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल। आपको इनको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो, जिनके नीचे 100,000, 10,000 ऐसे नंबर्स हैं तो आप उन्हें ईजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जिनके नीचे ऐसे नंबर्स नहीं हैं तो उनके केस में आप या तो डिवाइड कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, उन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहा है 23/10 लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर 23/10, जिसको आप क्या लिख सकते हो, एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया, तो 2.3 जो है वो मेरा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो आसान था, तो ये आसानी से हो गया। सेकेंड पार्ट अगर आप यहाँ पर देखते हो, सेकेंड पार्ट है आपके पास 139/100। अब 2 0 है तो पीछे से, ये ध्यान रखना बस कि पीछे से 2 डिजिट छोड़ोगे और पॉइंट लगाओगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आगे से डिजिट्स को छोड़ देते हैं और 13 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है आपके पास यहाँ पर, इसमें कह रहे हैं 4375 डिवाइडेड बाय 1000 है आपके पास। तो 3 0 है, अगेन पीछे से 3 डिजिट छोड़ी, 1 2 3 और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये मेरे डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर 12/1/2। पहली बात तो ये मिक्स के अंदर है, तो आप इसे डायरेक्टली डेसिमल में नहीं कर सकते, है ना, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको चेंज करते हो यहाँ पर, तो 12 2 जा 24 + 1 25/2 हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसके डिनोमिनेटर को 10 100,000 की फॉर्म में बना लेती हूँ, क्योंकि वो इजीली बन सकता है। कैसे, दोनों जगह 5 से इंटू कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप खुद से इंटू कर सकते हो, बस ध्यान रखना जब भी डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से इंटू करो तो न्यूमरेटर में भी वही चीज़ से इंटू करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/125। अब एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर 75/1/4 है आपके पास। अब अगर आप इसको देखते हो तो पहले आप इसको चेंज करोगे, तो 75 को 4 से इंटू करोगे तो 300 आएगा ना, 300। उसके बाद 300 में 1 को प्लस कर लो, तो 300/1/4 हो गया। लेकिन इसको चेंज कैसे करोगे, अब आप 100 देखो 4 की टेबल में 25 पे आता है ना, तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 25 से इंटू कर दिया, तो नीचे तो यहाँ 100 आ गया और यहाँ पर 301 को 25 से इंटू कर दिया, तो 7525 आ गया। अब 2 0 है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, आगे 75 ऐसे ही लिखा है। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं हमें नहीं पता चलता कि 4 की टेबल में 100 कब आता है या 8 की टेबल में 1000 कब आता है, तो क्या करें। तो उसका दूसरा तरीका है, आप इसको इस तरीके से नहीं करो। आपके पास आया था 301/4, आप डायरेक्टली क्या करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 7 जा 28 हो गया, 2 यहाँ बचा, ये 1 कैरी हो गया। नाउ 4 5 जा 20 हो गया, 1 यहाँ, 4 की टेबल में 1 नहीं आता, डेसिमल लगा के 0 ले लिया। 4 2 जा आपके पास 8 हो गया, 2 बचा, डेसिमल लगा दिया तो एक 0 खुद से ले सकते हो, 4 5 जा 20, तो आपका आंसर 75.25 आ गया। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि इनकी टेबल में 100 10,000 कब आते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें डायरेक्टली डिवाइड करके लिख सकते हो। क्लियर है फिफ्थ पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने सिक्स्थ पार्ट पे। इसमें क्या है आपके पास 25/1/8 है आपके पास, तो 25 को अगर 8 से इंटू करोगे 200 आएगा, तो 200 1/8 आ गया।
अब 8 की टेबल में 100 नहीं आता, लेकिन 8 की टेबल में 1000 आता है 125 पे। तो मैं क्या करती हूँ, अभी तो मेरे को तो पता था तो मैंने आपको बता दिया। इन केस आपको नहीं पता होगा तो क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, 8 को 201 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, मैंने दोनों मेथड आपको समझा दिए हैं, आप कोई सा भी मेथड एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। नाउ 8 2 जो आपके पास 16 हो जाएगा, 4 बचा, 1 कैरी कर लिया। 8 5 जो आपके पास 40 हो गया, 1 बचा, डेसिमल लगा के 0 ले लिया। फिर 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 और 0। फिर यहाँ पर 8 2 जा 16 हो जाएगा, 4 बचा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 0 खुद से ले सकते हो क्योंकि डेसिमल लगा दिया। 8 5 जा 40 हो गया। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 25.125। मैंने कहीं पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली जो मेरा आंसर था उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया 6th पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने 7th पार्ट पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 18 3/24 है। पहली बात तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो 18 इंटू में 24 अगर आप करते हो तो 432 आता है, उसमें 3 को प्लस कर दो तो 435/24 है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, फिर वही चीज़ है, आप इसको क्या करो, डायरेक्टली डिवाइड कर लो। कर सकते हो ना डायरेक्टली डिवाइड, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आ गया 435। अब अगर आप 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आता है, तो ये 1 पे ही जाएगा 24। ठीक है, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 19 बचा, 5 को मैंने कैरी ले लिया। अब आपको ये देखना है कि 24 के टेबल में 195 आता है या उससे छोटा नंबर, तो उससे छोटा नंबर आता है 192, तो 3 बचा, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। 24 1 जा 24, 6 बचा, एक 0 आप खुद से ले सकते हो। तो 24 2 जा हो जाएगा 48, तो 12 बचा। अब एक 0 खुद से ले सकती हूँ। ठीक है, तो 24 इंटू 5 कितना हो गया मेरा, 120। फाइनली मेरा आंसर आ गया यहाँ 18.125 डेसिमल में। क्लियर हो गया। अब आगे के पार्ट्स देखो, बाकी पार्ट्स जो है ये सिमिलर पार्ट्स हैं, तो इन दोनों पार्ट्स को आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ सकते हो। हम लास्ट 10th पार्ट करते हैं यहाँ पर। तो 10th पार्ट है मेरे पास 111/250। देखो ये आसान है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे पता है कि 250 को 4 से इंटू करूँगी तो 1000 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 444 आ गया। अब 3 0 है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ दी और डेसिमल लगा। इसको डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करोगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा। ठीक है ना, तो जो ये नंबर हो 250 हो, 500 हो, 2 हो, 5 हो, तो आप इन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी टेबल में 10 100 1000 कब कब आता है, तो आप उसको उस फॉर्म में चेंज करना। अब जैसे 24 की टेबल में नहीं कर सकते थे तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं, आपको इनको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साथ के साथ उनकी लोएस्ट फॉर्म भी लिखनी है। मतलब वो जब तक एक टेबल से कट हो रहे हैं उन्हें कट करके ही लिखना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर शुरू करते हैं। आंसर नंबर 2 है हमारे पास। फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो है 0.5। कैसे करेंगे, देखो पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये हो गया 5/10, कट करके 1/2 मेरा आंसर लोएस्ट फॉर्म में। फिर है 2.5। अगेन यहाँ पर पॉइंट के बाद वाली डिजिट चेक करनी है, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। एक डिजिट है तो 10 आ जाएगा, 2 डिजिट होगी तो 100, 3 डिजिट होगी तो 1000। ठीक है, तो 25/10, 5 2 जा 5 5 जा, तो 5/2 मेरा आंसर। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 0.60। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60/100। 0 से 0 कट गया तो 6/10 आ गया।
3 जा 2 5 जा, तो 3/5 मेरा आंसर है। क्लियर। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 0.18। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटाया नीचे 100 आ गया, 18/100। 2 की टेबल में ये 9 पे आता है और ये 2 की टेबल में 50 पे आता है, तो 9/50 मेरा आंसर। क्लियर है। लोएस्ट फॉर्म में निकालना है आंसर, ये ध्यान रखना। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 5.25। पॉइंट के बाद अगेन 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 5/100 हो गया है। अब अगर आप इसको देखते हो तो ये किससे कटता है, ये देखो 25 की टेबल से कट रहा है, तो डायरेक्टली मैं इसको 25 से काट सकती हूँ, आप 5 से भी काट सकते हो। 21 पे, ये 4 पे, तो 21/4 लोएस्ट फॉर्म में मेरा आंसर है। क्लियर। 5 से काटोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है मेरे पास यहाँ पर 7.125। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटा के नीचे 1000 आ जाएगा, तो 7125 में 1000 कर दिया। नहीं पता चल रहा देख के किससे कट रहा है, पर ये पता चल रहा है 5 से ज़रूर कट रहा है, तो पहले 5 से ही कट कर दो, तो 1425 यहाँ पर आ जाएगा 200। अभी भी देख के पता चल रहा है कि ये 5 से कट हो रहा है, तो फिर से काट दो 5 से और यहाँ पर आ जाएगा 40। अभी भी पता चल रहा है कि ये 5 से कट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 57। अब 40 को काटोगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 57 और यहाँ पर आ गया 8। फाइनली यही आंसर है, क्योंकि अभी आगे फर्दर कट नहीं हो सकता। ठीक है, ये था सिक्स्थ पार्ट। अब आ जाओ अपने बाकी के पार्ट्स पे। सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट, 9th और 10th सारे पार्ट सेम है, तो आप इनको होमवर्क में ट्राई करना, इन दोनों को और इसको। हम एक पार्ट और कर लेते हैं, 9th वाला पार्ट। ठीक है, बाकी 3 पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करना। अगर आपको नहीं आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा, हम जब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे तब ये डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया। अब इसे कट करो, किससे कट करोगे, तो ये हमें देख के पता चल रहा है यहाँ पर कि 5 से तो जाएगा ही जाएगा, तो मैंने क्या किया, पहले इसे 5 से ही कट कर दिया, तो मेरे पास 12015 और यहाँ पर आ गया मेरे पास 5 2 जा 10, 20 आ गया। अगेन ये 5 से जा रहा है, तो 2403 और ये आ जाएगा 4। अब नहीं जा रहा ये किसी से भी। ठीक है, तो अब आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। क्लियर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी, 7.5, जो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपको आर डी शर्मा के डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगी। जोन सा चैप्टर पहले करना है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ताकि उस चैप्टर की वीडियोस आपको मिलने लग जाए। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 हमारा जो आ पीक बियॉन्ड द पॉइंट है, एनसीईआरटी से तो कंप्लीट ही है, आर डी शर्मा से भी कंप्लीट होने वाला है, तो जल्दी से अपनी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे ना तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहले लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ही फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।